दोस्तों एक बार फिर से इंडियन ऑडियंस पाकिस्तानी ड्रामास देखते हुए पकड़ी गई है। एक मिनट इससे पहले कि अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में भागो तो लेट मी क्लियर दैट बाकी पाकिस्तानी ड्रामास देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर भाई मसला वहां पर ये आ रहा है कि जो तुम लोग हर वक्त बॉलीवुड लगे होते हो, ये जो तुम लोगों की दिग्गज बॉलीवुड है, ये तुम लोगों के लिए कोई अच्छा ड्रामा क्यों नहीं बना पा रही। भाई पॉइंट यहाँ पर ये रेज हो रहा है कि अब तुम लोगों की बॉलीवुड मूवीज का बजट ये है, तुम लोगों की मार्केट कहाँ जा रही है, तुम लोगों की ऑडियंस क्या से क्या है, पर भाई तुम लोगों की बॉलीवुड एक अच्छा ड्रामा तुम लोगों को क्यों नहीं बना के दे पा रही। आखिर क्यों तुम लोग पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री पे इतनी बुरी तरह डिपेंडेंट हो। वेल ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट कभी मैं कभी तुम राइट नाउ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी अब्दुल्ला एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। गाइस आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ड्रामे की जिसने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बॉर्डर पार लोगों का चैन खराब किया हुआ है। भाई इतने एडिट्स पाकिस्तान में नहीं बन पा रहे जितने इंडिया से बन के आ रहे हैं। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट द नेशनल क्रश ऑफ पाकिस्तान, बल्कि अब तो इंडिया का भी है। वेल द क्यूटेस्ट बॉय फहद मुस्तफा AKA मुस्तफा। वेल ऑब्जेक्शन यहाँ पर ये नहीं है कि आखिर तुम लोग बॉर्डर पार से हमारे ड्रामेज क्यों देख रहे हो। वेल ऑफ कोर्स आई थिंक हमारे ड्रामेज अब इस काबिल हैं तो तुम लोग इतनी टेंशन उनको दे रहे हो, तो अ प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जो तुम लोगों की बॉलीवुड सुन के हम लोग आज तक इतने बड़े हुए हैं, ये बॉलीवुड तुम लोगों की एक अच्छा ड्रामा क्यों नहीं आखिर बना पा रही। क्या तकलीफ है भाई। वेल वही प्रॉब्लम मुझे अब तुम लोगों की मूवीज में भी दिखना शुरू हो गया, क्योंकि जब आप किसी चीज को क्रिटिकल नजरों से देखते हो तो यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट। देखो अब तुम लोगों की मूवीज में भी वही क्रिंज सीन्स होना शुरू हो रहे हैं, वही फजूल किस्म की एडिटिंग, वही एग्जैजुरेट करके चीज को बता रहे हैं, और वो चीज किसी भी ड्रामा या किसी भी मूवी को रियलिटी से बहुत दूर ले जाती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। शायद इसीलिए तुम लोगों को पाकिस्तानी ड्रामाज और पाकिस्तानी कंटेंट इतना अच्छा लग रहा है, बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू रियलिटी। अच्छा इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की तारीफें इतनी करूं और तुम लोगों को फजूल में इतनी मिर्ची लगती रहे, लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री। आखिर वहां पर प्रॉब्लम्स हैं क्या क्या, और आखिर क्यों तुम लोगों की इतनी बजट वाली बॉलीवुड और तुम लोगों की इतनी जबरदस्त ऑडियंस मार्केट एक अच्छा ड्रामा क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रही। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। वेल एक चीज जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि देखो तुम लोगों की स्टोरी का सर पैर तो कोई होता नहीं है, तो I think you guys need to change writer of your dramas maybe। पाकिस्तान से मंगवा लो भाई एक दो। खलील साहब, हेलो खलील साहब। Well no offense to खलील साहब again, but भाई he is one of the best writers here, और उनके लिखे हुए ड्रामे तो तुम लोगों को पता ही है। Of course I'm talking about प्यारे अफजल, मेरे पास तुम हो and many more। भाई तुम लोगों के वहाँ 10 ड्रामा राइटर्स की बराबरी पर हमारा यहाँ एक राइटर है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? अच्छा चलो अब ये तो हो नहीं रहा क्योंकि खलील साहब ने इंडिया में काम करने से तो साफ मना कर दिया हुआ है। एक और लम्हा फिक्रिया तुम लोगों के लिए। कंट्रोल। पर लेट्स सी कि दूसरा सोल्यूशन हमारे पास अब क्या हो सकता है। वेल लेट्स फाइंड आउट अनदर रीजन कि आखिर तुम लोग क्यों कभी मैं कभी तुम टाइप के ड्रामे नहीं बना पा रहे। आखिर तुम लोगों के यहाँ कोई ऐसा हीरो क्यों नहीं बन पा रहा है जो कि नेशनल क्रश बन जाए, इनफैक्ट इंटरनेशनल क्रश इफ आई हैव टू बी प्रिसाइज। वेल आई थिंक उसके लिए फिर तुम लोगों को बजट से ज्यादा लोगों की थिंकिंग पे फोकस करना पड़ेगा, लोगों के दिमाग बदलने पड़ेंगे। कुछ ऐसे पॉजिटिव दिमाग के लोग तुम लोगों को अपनी इंडस्ट्री में लेके आने पड़ेंगे जो कि रियलिस्टिकली और पॉजिटिवली सोचें, ना कि इंडो पाक और इस तरह के फजूल किस्म के टॉपिक्स पे लोगों को भड़काने की कोशिश करते रहे। क्योंकि तुम लोगों के भी अभी तक रिसेंटली आई हैव वॉच्ड 1 or 2 मूवीज ऑफ बॉलीवुड, तो उसमें भी तुम लोगों का एक ही प्रॉब्लम है, भाई इंडो पाक कोई भी मैटर होगा उस पर तुम लोगों की मूवीज चल रही होती है। मतलब तुम लोगों के पास इंडो पाक के अलावा क्या कोई टॉपिक नहीं है और नहीं। क्योंकि बॉलीवुड भी मुझे इंडो पाक से आगे बढ़ता हुआ नजर आ नहीं रहा। वेल रिसेंट टाइम्स में तुम लोगों की जितने भी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स हैं उसमें तुम लोगों को इंडो पाक का टच कहीं ना कहीं मिलेगा। तो अगर तुम लोगों के स्टैंडर्ड्स अब इंडो पाक तक ही सिर्फ फंसे रहेंगे फिर भाई क्वालिटी कंटेंट तो तुम लोग भूल ही जाओ। भाई इंडियन इंडस्ट्री की खामियां यहाँ गिनवाते भाई मैं थक चुका हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग गुड। तो बात करते हैं कि आखिर क्यों कभी मैं कभी तुम इज सच अ हिट, आखिर क्यों पाकिस्तान में नहीं बल्कि बॉर्डर पार भी वो इतना हिट चल रहा है। सो आई थिंक सबसे पहला जो रीजन आता है इट्स अबाउट द स्टोरी लाइन। थोड़ी हटकर है एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। बात तो सही है। वेल ऑफ कोर्स एवरीवन इज लाइकिंग मुस्तफा's कैरेक्टर, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बॉर्डर पार भी भाई हर दूसरी लड़की को मुस्तफा जैसा एक आइडियल हस्बैंड चाहिए। बट लिटरली नो वन एवर ट्राइज टू बी लाइक शर्जीना। लाइक भाई तुम लोगों को शर्जीना की तरह भी थोड़ा सा बन जाओ तो इनर बॉयज टीयर्स। पर यहाँ शर्जीना की जैसा बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। वेल इस मुस्तफा शर्जीना की डिबेट से अगर थोड़ा सा बाहर आए और थोड़ी टेक्निकल साइड पर बात करें तो द ड्रामा इज वेरी क्लोज टू रियलिटी, और एक उस क्लास को वो डायरेक्टली हिट करता है। यू नो द पीपल कैन रिलेट टू इट। एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट ड्रामा? वेल इट इज के लोग अपनी स्टोरी उस ड्रामे की स्टोरी के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, और पाकिस्तानी ड्रामास को ये बहुत अच्छी तरह आता है कि किस तरह ऑडियंस को अपनी स्टोरी के साथ रिलेट करवाना है। वेल पिछले काफी अरसे से हम लोग पाकिस्तानी ड्रामास, इंडियन ड्रामास और इंडियन इंडस्ट्री को, इनफैक्ट इंडियन लोगों को ये जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई थोड़ी आवाज उठाओ, थोड़ी क्रिंज सीन से तुम लोग भी निकलो, ताकि तुम लोगों के लिए भी कोई क्वालिटी कंटेंट जनरेट हो सके। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।
अब पता नहीं ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी और किस हद तक इंडियन कंटेंट बेटर होगा। वेल हमारा काम है पॉइंट आउट करना एंड लेट्स सी कि कहां तक हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। और तुम लोग ये पाकिस्तानी ड्रामास को बहुत प्यार दिखा रहे हो, सो कीप वाचिंग पाकिस्तानी ड्रामास। मेक श्योर तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कभी तुमसे रिलेटेड अपने रिव्यू और अपना फीडबैक भी दो। इफ यू गाइस आर फ्रॉम इंडिया सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, क्या इंडियन कंटेंट को रियली बेहतर होने की जरूरत है? यू गाइस एग्री विद माय ओपिनियन और नॉट? एंड आई विल एज ऑलवेज कैच यू गाइस in the next video. Until then, bye.